दाँत खाज, खुजली, फंगल इन्फेक्शन, स्किन की किसी भी तरह की बीमारी आपको है, मुहासे हैं, एक्ने हैं, काफ़ी परेशान हैं आप, एलर्जी है स्किन पर, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं वो 3 चीज़ें कौन सी हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। बिल्कुल 100% इन चीज़ों से छुटकारा मिलने वाला है आपको। आइए जान लेते हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियो के लिए। तो आइए जानते हैं वो 3 चीज़ें कौन सी हैं जिनसे आपको अपनी त्वचा, स्किन की किसी भी समस्या से आपको निजात मिलने वाला है। पुरानी स्किन की समस्या हो, फंगल इन्फेक्शन से ग्रसित है, इसे आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं। ये कितनी ही अच्छी बात होगी आज जो आप जानने वाले हैं। वाकई बिना पैसे का आप इलाज कर सकते हैं। बहुत दवाओं में आपने पैसे लगा दिए, लेकिन जो सही काम है वहाँ पर आपने समय नहीं दिया। आप बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करें और वाकई बीमारियाँ जड़ से जब ख़त्म होती हैं तो उससे सही निजात हमें मिल पाता है। आइए जान लेते हैं वो हैं 3 चीज़ें। आज मैं बात करने वाली हूँ 3 पत्तियों को लेकर के। पहली पत्ती जो आपको सुबह के समय लेनी है और दूसरी पत्ती है दोपहर के वक्त और तीसरी पत्ती जिसे हम जानेंगे वो है शाम के वक्त आपको लेना है। पहली पत्ती जिसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ वो है नीम का पत्ता। नीम का पत्ता बिना पैसे के आपको मिल जाएगा। अगर नीम आपके क्षेत्र में नहीं है तो आप नीम का पत्ता लाके घर पे भी रख सकते हैं। उसे सुखा करके आप पाउडर भी बना करके उसका यूज कर सकते हैं। सूखे पत्ते भी आप खा सकते हैं, वो भी उतना ही फ़ायदा करता है। और आजकल वैसे नीम की गोलियां भी मार्केट में आ गई हैं। बेटर ये है कि आप नीम का पाउडर घर पे तैयार कर लें, उसको लें, थोड़ा सा पाउडर के रूप में ले लें 2-4 पत्तियों को डेली। आपको इससे बिल्कुल छुटकारा मिलने वाला है। आपकी किसी भी तरह की फंगल इन्फेक्शन की समस्या है, दाँत खाज है, स्किन पे एक्ने हैं, मुहासे हैं, इन सब चीज़ों से आपको निजात तो मिलेगा ही। इसके साथ ही साथ आपका पाचन तंत्र भी अच्छा हो जाएगा, खून आपका बिल्कुल प्यूरिफाई हो जाएगा। आप एक बार इसको करके देखिए। एलर्जी जिनको होती है, बार बार एलर्जी हो जाती है, एलर्जी की ही वजह है ये फंगल इन्फेक्शन होता है। कुछ लोगों को तो बालों में भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे में ये बहुत ही अच्छा है। प्राइवेट एरियाज में भी बहुत से लोग फंगल इन्फेक्शन से परेशान रहते हैं। कई सारे आप क्रीम लगाते हैं, मार्केट से लेके दवा लेते हैं, लेकिन क्या रिजल्ट मिलता है देखते हैं आप। जब तक आपने दवा लगाया थोड़े दिन के लिए समस्या ख़त्म होती है और फिर से स्टार्ट हो जाती है। भाई इसको लेकर जड़ पे काम करिए और काफ़ी परेशानी होती है, यानी कि दब जाती है बीमारी, फिर दोबारा भयंकर रूप लेकर निकलती है क्योंकि जड़ पे आपने काम ही नहीं किया। तो सबसे जो ज़रूरी है कि आप इसको 3-4 पत्ते डेली खाइए। देखिए आपका किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन है, दाँत खाज, खुजली है, आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इम्यूनिटी भी आपकी बूस्ट होगी, ये भी एक है। और साथ ही साथ इसके साथ आपको करना क्या है, मीठा आपको नहीं खाना है। ज़्यादा मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, न ज़्यादा खटाई, न ज़्यादा मीठा और न ज़्यादा नमक। इस दौरान आप ध्यान रखिएगा, इन 3 चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। मीठा, नमक और क्या, खटाई। इन 3 चीज़ों से आपको बचना होगा। बस उस दौरान तक जब तक आपको इस तरह की समस्या, एक तो स्किन पे कोई चीज़ हो जाती है
चाहे वाइट स्पॉट हो गया, कोई भी चीज़ होती है तो इतनी आसानी से स्किन का रोग नहीं जाता है जितनी आसानी से आप समझ लेते हैं और दवाओं का प्रयोग शुरू कर देते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी चली जाए, लेकिन वो जाता नहीं है। इसलिए जड़ पे काम करें। 6 महीना 8 महीना जितना पुराना रोग होगा उस हिसाब से जाता है। दाग वगैरह अगर हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बाकी फंगल है, दांत खाज इन्फेक्शन है तो आपको इसको फ़ौरन आराम मिलने लगेगा। आप करके देखिए, हफ्ते भर 10 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने आएगा। इसके साथ साथ खाने में ज़्यादा से ज़्यादा आप फलों का इस्तेमाल करने लगें, सलाद का इस्तेमाल करें और रात का खाना हमेशा की तरह मैं बताना चाहूँगी कि जल्द से जल्द शाम को खा लें। 7 से 8 मैक्सिमम खाएं, समय पर सोएं, सुबह उठें और साफ़ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखें। अंडरगारमेंट्स हैं, प्राइवेट एरियाज में फंगल इन्फेक्शन है तो उसको आप धूप में ज़रूर सुखाएं, कपड़ों को धूप में ही सुखाया करें, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। और दांत खाज फंगल इन्फेक्शन के दौरान थोड़ा साबुन का परहेज कर दीजिए। मेडिकल स्टोर पे साबुन मिलते हैं इसके लिए तो उसका आप इस्तेमाल करिए, और नहीं तो सबसे अच्छा नीम के पानी से नहाएं। नीम का पत्ता लेकर के आप उसको उबाल लीजिए पानी में और नहा लीजिए। नहाने के बाद उस पानी को जग से छान लीजिए पत्तियों को, और या पत्तियों समेत भी आप जग लेकर के जैसे डाला जाता है बॉडी पे डालिए, फिर आप उसका असर देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। किसी भी तरह का खुजली है, फंगल इन्फेक्शन है, वो दबने लगता है। नीम इतना कड़वा होता है कि पूछिए मत। तो स्किन की आपको किसी भी तरह की बीमारी है, आप बिल्कुल इसको करके देखिए। आपको छुटकारा न मिला तो फिर आप कहिएगा, आप किसी और को भी ये बताएंगे या फैमिली में भी आपके किसी को होगा तो आप पहली राय देंगे नीम खाने का। लेकिन हाँ, एक बात और बताना चाहूँगी मैं यहाँ पर, अगर आप शुगर के मरीज हैं, शुगर है आपको या किसी को भी है, तो नीम का पत्ता आपको डेली नहीं लेना है। बाकी तो बीपी वाले वगैरह ले सकते हैं डेली, लेकिन शुगर वाले को नीम का पत्ता डेली नहीं लेना चाहिए। हफ्ते में आप 1 या 2 बार ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लीजिए। खाने में आप नीम के पत्ते से नहा लिया करिए, एक काम आप कर सकते हैं। और इस बाकी सलाद है, फ्रूट्स है, जो भी है, इसको कच्चा रॉ मटेरियल जितना ज़्यादा खाएंगे उतना फ़ायदा करेगा। इस दौरान एनिमल फूड बिल्कुल बंद कर देना है। मसाले, मिर्च मसाले का सेवन करते हैं तो उसको भी आपको बंद करना है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊंगी, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता आपको आसानी से मिल जाता है, कड़ी पत्ता आप ले लीजिए, 5-7 पत्ते उसको चबाया करिए। कड़ी पत्ता का फ़ायदा ये होता है, इतना ये फ़ायदेमंद है कड़ी पत्ता, अगर पथरी है, गार्ड ब्लेडर में पथरी है, छोटी है अगर, तो अपने आप गल जाती है। इस चीज़ को हमने देखा है और आप इसको ट्राई करके देखिए। कड़ी पत्ता ज़रूर गार्ड ब्लेडर की पथरी तक को गला देता है। आप 5-7 पत्ते इसको खा सकते हैं, शाम के समय खा लीजिए, सब्जियों में छौंक लगा के खा लीजिए, बहुत फ़ायदा देगा। सब्जियां बनती हैं उस पर भी आप डाल के, दाल में डाल के ले सकते हैं। किसी भी तरह के आप कड़ी पत्ता इस्तेमाल करिए। और तुलसी के पत्ते का यूज करिए। आप चाय बनाते हैं उसमें आप गुड़ ले लीजिए, चीनी की तो चाय बिल्कुल वर्जित कर दीजिए, चीनी तो बिल्कुल ना लें आप, गुड़ लें। चीनी केमिकल होता है, बहुत नुकसान करता है। आप गुड़ लें, गुड़ नुकसान नहीं करता, गुड़ से अनेक बीमारियों में भी फ़ायदा मिलता है। तो उसका चाय आपने गुड़ ले लें, उसमें आप तुलसी पत्ता डाल लें, अजवाइन के भी पत्ते मिलते हैं, आप अजवाइन का पौधा घर में गमलों में लगा सकते हैं और 1-2 पत्ता उसको डालें, गैस वगैरह नहीं बनता है। और तुलसी आपके इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। देखिए, बड़े मज़े की बात है कि इन सब चीज़ों से तो ये बीमारियां ठीक होंगी, दांत खाज, फंगल इन्फेक्शन है या स्किन की कोई भी बीमारी है, ये तो ख़त्म होंगी ही, लेकिन साथ में आपका इम्यून बढ़ेगा। जब आपका इम्यून बढ़ेगा
तब आपको अन्य जो भी बीमारियां हैं वो ऑटोमेटिक ख़त्म होने लगेगी। लेकिन इन सब चीज़ों के दौरान आपको बार बार मैं कहूँगी, एनिमल फूड आपको नहीं लेना है। एनिमल से प्राप्त कोई भी चीज़, दूध है, बटर है, पनीर है, दही है, छाछ है, इनसे आपको दूरी बनानी है। कब तक? जब तक दाँत, खाज, फंगल इन्फेक्शन, स्किन में चाहे वाइट स्पॉट हो, लिकोडार्मा की शिकायत हो, आपको इन चीज़ों से परहेज करना ही होगा अगर आपको इस पर विजय पानी है तो। और अन्य कोई भी समस्या है उसमें भी आपको इससे परहेज करना होगा। यानी कुल मिला के अपनी जीवन शैली में बदलाव करना है। भाई फास्ट फूड आप बंद कर दीजिए, फास्ट फूड भी ना लीजिए। मैदा वगैरह आप खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, अब मैदे की बनी हुई जो भी चीज़ें खाते हैं उसका जो जा कर के वो आंतों में चिपकता है और बहुत ही नुकसान करता है। वो चीज़ें बाहर नहीं निकल पाती हैं और बीमारियों का कारण सबसे ज़्यादा यही बनाती हैं आपके शरीर को। इसलिए इसमें आपको बदलाव लाना है। फास्ट फूड से परहेज करिए आप, उसकी जगह घर का खाना खाइए, कम तेल में खाइए, शुद्ध तेल लीजिए। तेल भी लीजिए आप, जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं अच्छा तेल इस्तेमाल करें। आप जहाँ मिल में सरसों तेल की पेराई होती है, थोड़ा महंगा ज़रूर मिलता है, मैं भी लेती हूँ, 220-30 रुपये पर लीटर वो देता है, जबकि मार्केट का तेल बहुत सस्ता मिलता है। तो आप वहाँ से लीजिए, थोड़ा कम तेल ही खाइए लेकिन सही तेल में खाना खाइए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और मिर्च मसाले का सेवन थोड़ा कम कर दीजिए इस दौरान। देखिए क्यों नहीं ठीक होगा स्किन की कोई भी बीमारी, करके देखिए, निश्चित तौर पे ये ठीक होगा। और बहुत लोगों का हमने देखा है ठीक हुआ है, खुद हमने इसको इस्तेमाल किया हुआ है। नीम के पत्ते को, नीम का पत्ता आप रोज़ाना खाइए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।